नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति का शुरुआत कैसे हुआ, जो भक्ति हम लोग पूजा पाठ आज करते हैं बड़े लेवल पे जोर शोर से, इसका शुरुआत कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। देखते हैं भक्ति का शुरुआत किस तरीके से हुआ था। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड ऑफ अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आदमी जिस देवी या जिस देवता का पूजा पाठ करते थे, जिस प्रकार से उनको वो याद करते थे, वही हो गया एक तरीके से भक्ति उनके लिए। ठीक ना। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका आप क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, है ना, उनको अपने दिल से मानते हैं, तो वही चीज़ कहला गया उस इंसान का भक्ति। ठीक है, आगे एनीबडी रिच और पुअर, मैन और वोमेन, हाई और लो कास्ट कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। यानी कि जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पे चाहे वो गरीब आदमी था या फिर अमीर था, महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े, लोअर कास्ट, हाई कास्ट, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने देवी देवता को मानता था, है ना, और उस रास्ते पे भी चलते थे जिस प्रकार के चीज़ों को वो मानते थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उस टाइम पे जितने भी प्रकार के लोग थे, हर प्रकार के लोग अपने देवी देवता का पूजा एकदम दिल से करता था और अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करता था। ठीक है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है, ये भक्ति का जो कॉन्सेप्ट आया है ये आया भगवत गीता से। भगवत गीता बेसिकली हिंदू धर्म में एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, किताब है, जिसमें महाभारत के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। मतलब ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, भक्ति का मतलब जैसे हम लोग आज देवी देवता के लिए पूजा करते हैं, आरती करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं हम लोग, ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से है, भगवत गीता से आया। इसका मतलब है कि भगवत गीता में भी भक्ति का जिक्र हुआ है। ठीक है, और भगवत गीता में बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, महाभारत के बारे में पूरा का पूरा चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें महाभारत में आप देखे होंगे कौरव और पांडव में युद्ध होता है, कृष्ण जी जो है वो सभी को उपदेश देते हैं, है ना, ये सब चीज़ें उसमें लिखे हुए हैं। इन महाभारत कृष्ण आस्क्स हिज डिवोटी एंड फ्रेंड अर्जुन टू अबंडन ऑल धर्माज। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बता रहे हैं। यदि आपने महाभारत देखा है या फिर सुना भी होगा हल्का फुल्का, तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते हैं कि सही रास्ते पे चलो, है कि नहीं, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, अपना जो धर्म है उसको सही तरीके से उसका पालन करो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही है कि कृष्ण जी अच्छा बात अर्जुन को बता रहे हैं महाभारत में। ठीक है, और कृष्ण जी जब अर्जुन को ये सारे बातें बता रहे हैं तो अर्जुन उसको बैठ के सुनते हैं, और अर्जुन कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, उनका पूजा करते हैं। ठीक है, वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया भक्ति का। यही सब चीज़ तो भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है, आप अपने देवी देवता को मानते हो, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनको दिल से पसंद करते हैं, तो वही भक्ति होता है। आगे, द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस। तो भक्ति में बेसिकली आप क्या करते हो, भक्ति में आप क्या करते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं, शांति से अपने देवी या देवता का पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके लिए आरती कविता गाते हैं, है ना, मन करता है तो आप अपने मस्ती में झूम भी लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, रादर दैन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। और भक्ति में सेक्रीफाइस नहीं होता। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया बलि वली हम लोग जल्दी भक्ति में नहीं देते हैं। वो कोई मन्नत वगैरह होता है तो हम लोग बलि वगैरह देते हैं, नहीं तो फिर भक्ति में जो होता है चुपचाप बस आप अपने देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो महाभारत से ही आया है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप्स द चोजन deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, श्रद्धा पूर्वक यदि आप अपने देवी देवता का ध्यान लगाओगे, उनका पूजा पाठ करोगे, उनके बारे में स्मरण करोगे, तो वो आपको दर्शन देंगे और जिस भी प्रकार का आपका मन्नत वगैरह है वो उसको पूरा
कर देते हैं। एक मान्यता तो ये होता है कि नहीं? कहने का मतलब है कि हम लोग जब किसी देवी देवता को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनका सही तरीके से गुणगान करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो आपको प्रकट होते हैं, वो सामने आते हैं और वो आपके उस हर इच्छा को पूरा करते हैं जिसके बारे में आपने सोच रखा होगा, है ना? कहने का मतलब है कि आप सच्चे दिल से उनको पुकारो तो वो आते हैं, ऐसा मानना है। सो द डेटी विल अपीयर एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर और एनी अदर फॉर्म। और उस समय पे माना जाता था, आज भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में। या तो एक भिखारी के रूप में आ सकते हैं, या तो वो एक शेर के रूप में आ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के, या फिर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आ सकते हैं, एक इंसान के तौर पे आ सकते हैं। तो किसी भी रूप में भगवान आते हैं, ऐसा मानना है। समझ में आया बात? तो ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, भक्ति का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने देवी देवता के बारे में जो अच्छा बातें सोचते हैं, उनके लिए जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, वही भक्ति कहलाता है। और ये चीज़ हमको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? महाभारत से देखने को मिलता है, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी का भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा, और बदले में कृष्ण जी क्या करते हैं? अर्जुन के लिए अच्छा अच्छा उनको रास्ता दिखाते हैं, अच्छा अच्छा बात बताते हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा, यहीं पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रखे हैं जो कि आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी अंदर में डिस्कस कर लिया है। मतलब जब हम लोग कंटेंट को पढ़ रहे थे तो वहीं पे डेट का भी जिक्र हो गया था, तो वही डेट यहाँ पे एक बार बस लिखा हुआ है। एक बार आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहला, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग, यानी कि सिल्क का शुरुआत कब हुआ था? आज से लगभग 7000 साल पहले। उसके बाद ये चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये सब कब हुआ करते थे? लगभग आज से 2300 साल पहले। ये सब बेसिकली इन सभी से एक एक राजा हुआ करते थे, एक एक नहीं बल्कि कई सारे राजा हुआ करते थे इन सभी परिवार से। तो ये सब लगभग आज से 2300 साल पहले हुआ करते थे। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में यानी कि रोम में सिल्क का डिमांड कब बढ़ने लग गया था? आज से लगभग 2000 साल पहले। उसके बाद कनिष्का, द कुशाना रूलर, कनिष्का जो था वो कहाँ का रूलर था? कुशाना का था रूलर। ये कब हुआ करते थे? आज से लगभग 1900 साल पहले। उसके बाद फायान इंडिया कब आए थे? 1600 साल पहले। उसके बाद जुआन जंग कम्स टू इंडिया, अपर कंप्राइज डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ शिवा। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है जुआन जंग के बारे में, वो इंडिया कब आए थे। और अपर बेसिकली एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने शिव जी के लिए कुछ कविताएं लिखे थे। वो कब लिखे थे? आज से लगभग 1400 साल पहले। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चैप्टर के अंदर ही में ही। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। तो अब बताइए, क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।